दोषों की त्रिविध गति, दोषों की क्षय, स्थान और वृद्धि, ये तीन गतियां होती हैं और तीन तरह की एक और गति होती है जो ऊर्ध्व गति, अधः गति और त्रियक गति कही जाती है। इसके अतिरिक्त कोष्ठ, शाखा, मर्म, अस्थि और संधि, ये त्रिविध वेद से दोषों की तीन गतियां अलग बताई गई हैं। ऋतु के अनुसार दोषों की गति, पित्त, कफ और वायु, इन तीन दोषों का क्रम से संचय, प्रकोप, प्रशम, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म में एक एक का होता रहता है। दोषों की दो अन्य गतियों, प्राकृति तथा वैकृति का वर्णन। इन ऊपर बताए हुए संचय, प्रकोप और प्रशम को कालकृत गति कहते हैं और दूसरी दोषों की गति, प्राकृति और वैकृति, ये दो तरह की होती है। विमर्श, स्वाभाविक ऋतु से होने वाले जो दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशम होता है, उसे ही कालकृत गति माना गया है। जो आहार विहार के कारण संचय, प्रकोप, प्रशम दोषों का होता है, उसे कालकृत गति न मानकर दोषों की अवस्था मानी जाती है। इस तरह दोषों की स्वस्थ पुरुष में जो गति होती है उसे प्राकृति, और दोषों की गति जो रोगी के शरीर में होती है उसे वैकृति गति माना जाता है। पित्त की प्राकृति और वैकृति गतियों का वर्णन। पित्त जब प्राकृतिक रूप से शरीर में गमन करता है तो मनुष्य के आहार का पाचन अग्नि स्वरूप पित्त से ही होता है। जब पित्त वैकृति गति में चलता है तो उसके प्रकोप से पित्त जन्य अनेक रोग हो जाते हैं। कफ की प्राकृति और वैकृति गतियों का वर्णन। प्राकृतिक कफ को बल कहा जाता है और विकृत कफ को मल कहा जाता है। प्राकृतिक कफ को ही शरीर में ओज और विकृत को पाप कहा जाता है। विमर्श, ओज और बल, ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं और जब यह विकृत होता है तो इसे मल या पाप कहते हैं क्योंकि शरीर को मलिन करने वाला होता है। वात की प्राकृति और वैकृति गतियां। प्राकृत अवस्था में गमन करने वाली वायु प्राणियों का प्राण कही जाती है और शरीर की सारी चेष्टाएं वात से ही हो जाती हैं। वैकृत अवस्था में जब शरीर में गमन करती है तो उसी वैकृत वायु से रोग होते हैं और उसी से मृत्यु भी हो जाती है। उपसंहार, स्थायी आयु की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय पुरुष के लिए उचित है कि वह अपनी आत्मा को रोग स्वरूप शत्रु से घिरा हुआ समझकर सर्वदा हितकर आहार विहार से अपनी परिचर्या करे। अध्यायगत विषयों का उपसंहार। प्रजा के हित चाहने वाले तत्वदर्शी महर्षि आत्रेय ने वैद्यों के ज्ञान के लिए इस के अंतः शिरसीय नामक अध्याय में शिरो रोग, हृदय रोग, दोषों के मान विकल्प से उत्पन्न होने वाले रोग, क्षय, पिंडकाएं और दोषों की गतियों का वर्णन किया है।